आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, वहाँ कृष्ण भगवान आते रहते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को। कृष्ण भगवान कहते हैं, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब की शुरुआत हूँ। मैं शुरुआत से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। यह धरती, चंद्रमा, सूरज, मिट्टी, हवा, पानी सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं ही अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। मैं ही सभी का पालन पोषण करता हूँ, मैं ही सबका विनाश करता हूँ। मैं धरती के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है, ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है और ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अंदर चलने वाली सांसें तक आपकी नहीं है, तो फिर बाहर के दुख को अपना माने क्यों बैठे हो? यह हमेशा के लिए नहीं है, शांत हो जाओ। कृष्ण भगवान कहते हैं, मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान जी का सुदर्शन चक्कर चलता है, उसी प्रकार समय का चक्कर भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चले जाए। माफ़ करना और हर परिस्थिति में शांत रहना, ये वो ताकत है
जो हमें जीवन में कभी हारने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के द्वार हार मानने वालों के लिए कभी नहीं खुलते, ये उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास बार बार करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वो मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। कर्म उसे कभी नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समंदर के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जिंदगी में कभी ये मत सोचो कि कौन, कब, कैसे, कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, सीख भी देती हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीत या हार तो समय निर्धारित करेगा, किंतु जो हार के भय से लड़ना ही छोड़ दे वह तो जीते जी मरा हुआ है। कर्म आपका धर्म है, उसका पालन कीजिए, जीत आपकी ही होगी। खुद के जीवन की वास्तविकता को पहचानना ही सही अर्थ में ज्ञान है। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। सच्चा प्यार करने वाला आपको केवल बुरा बोल सकता है, आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपकी फिक्र होती है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो कहीं के भी नहीं रहोगे। जब कोई काम हम भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। भगवान कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा, यही संसार का नियम है।
कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, कभी कभी यह आपको मार देता है। मुश्किलें वो औजार है जिनसे ईश्वर हमें बेहतर कामों के लिए तैयार करता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त हो। जिसे अपनी मेहनत से हासिल होता है वो हमेशा दूसरों की कदर करता है। हमेशा ये सोच कर खुश रहना कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन होगा। मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं मन की आंखें खोलो, क्योंकि प्रेम रूप से नहीं भाव से उत्पन्न होता है। जब स्थिति आपके नियंत्रण में ना हो तो उसे उसके हाल पर छोड़ दें, उसके लिए दुखी ना हो। आप सभी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते। हर चीज़ का बदलना तय है। बस प्रतीक्षा कीजिए, किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। वक्त एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। कोई भी चीज़ आपको जीवन में बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए आपके पास जो भी है उसकी कदर करो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है। ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान है। जो निशुल्क है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। नींद, शांति, हवा और सबसे ज़्यादा हमारी सांसें। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वो व्यक्ति आप पर खुद से ज़्यादा विश्वास करता है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इंसान को ऐसे जीना चाहिए जैसे वह कल ही मरने वाला हो, और सीखना ऐसे चाहिए जैसे हमेशा जीने वाला हो। कितनी भी कोशिश कर लो, इस दुनिया में आपके अलावा आपके आंसू, आपकी उदासी, आपके दुख कोई नहीं समझेगा। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखना। कृष्ण भगवान कहते हैं, आप ही अपने भाग्य के निर्माता है। किसी को दोष ना दे, स्वयं को बदले। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इन छोटी छोटी बातों से चिंतित नहीं होना चाहिए, इन्हें नज़रअंदाज करना सीखें। कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम मानो या ना मानो, अंत में रहना तुम्हें अकेले ही है। इसलिए पहले खुद को खुश रखना सीखो। तुम्हारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, आपकी परेशानियां भी नहीं। इसलिए हमें अपनी लाइफ को किस्मत के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी ना हुआ है और कभी नहीं होगा। हर व्यक्ति की बुरी आदत ये है कि उसे कुछ ना मिले तो सब्र नहीं करता, और सब कुछ मिल जाए तो कदर नहीं करता। दिमाग की शक्तियाँ सूरज की किरणों के समान होती है। जब वो एक जगह केंद्रित होती है तो जीवन बदल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे, खुद को मजबूत महसूस करेंगे तो मजबूत बन जाएंगे। सारा खेल आपकी सोच का है, इसलिए जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। दूसरों की बातों पर गौर मत करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। मन में केवल वही विचार बनाए जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार आपके बीज हैं और घटनाएं इसके फल।
आपके गलत व्यवहार पर भी अगर कोई व्यक्ति खामोश रहा हो तो समझ लो आप उसके बनाए चक्रव्यूह में फंसने वाले हो। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वो संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं। हर यात्रा में हर कोई साथ नहीं होता। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ छल करना हीरे को फेंकना और पत्थर को समेटने जैसा है। आपके अंदर इस संसार को बदलने की अपार शक्ति है। स्वयं पर विश्वास करें और निडर होकर आगे बढ़ें। न आकाश में, न समुद्र की सतह में, न पर्वतों की गुफाओं में, धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां रहकर मनुष्य अपने पाप कर्म से बच सके। पत्थर में भगवान है ये समझाने में धर्म सफल रहा, लेकिन इंसान में इंसान है ये समझाने में धर्म आज भी असफल है। क्षण भर के क्रोध के कारण आपको जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ सकता है। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है क्योंकि ये संसार नश्वर और क्षणभंगुर है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ का अहंकार ना करें। गीता में लिखा है, स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि यहाँ स्वयं को जानने के अलावा और सब कुछ जानना व्यर्थ है, उस दिन से तुम्हारे आनंद के द्वार खुल जाएंगे। ऊपर वाला देकर भी देखता है और लेकर भी देखता है, इसलिए मिल जाने पर घमंड ना करें और छिन जाने पर धैर्य न खोए। मृत शरीर को छूने पर इंसान स्नान करता है, परंतु वही मूर्ख मनुष्य पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में कैसे स्वीकार्य करता है। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मिल जाता है वो आम हो ही जाता है, खास वही है जो काश में है। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। कृष्ण भगवान कहते हैं, तो सब्र तो कर जरा, एक दिन उनको भी अफसोस होगा जिन्होंने तुम्हें खोया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। गीता में लिखा है, वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। कर्मा कहता है, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि कर्म वापस लौट कर जरूर आता है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। महत्व इंसान का नहीं उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। गीता में लिखा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख है और एकांत ही सुख है। शिकायतें छोड़िए और परमात्मा का हर रोज शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना है ना जाने कितनों के पास इतना भी नहीं है। भक्ति का उद्देश्य कामना पूर्ति नहीं है, पर कामनाओं का नाश है। गीता में लिखा है, व्यक्ति के नश्वर शरीर की अनगिनत इच्छाएं होती है, परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है और वो है शांति की प्राप्ति। गीता में लिखा है, जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो कृष्ण भगवान उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। गीता में लिखा है, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता।
सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में अवश्य होनी चाहिए। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। कर्म कहता है, कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब अच्छे हृदय का मनुष्य कोई पाप कर देता है तो वह पछतावे से भर जाता है और सोचता है कि अब वह ईश्वर से नज़र मिलाने योग्य नहीं रहा। फलतः वह भगवान से भागने लगता है, जो कि सर्वथा गलत है। संकट आने या भूल होने पर हमेशा उस परम पिता की शरण में भागे, ना कि उनसे डर कर दूर भागे। जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कंस ने कृष्ण भगवान को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण भगवान ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता हो, कभी किसी के द्वारा विचलित ना हो पाता हो, जो भय तथा चिंता में स्थिर रहता हो, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्म प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्म प्राप्ति ना करे तो अगले 84 लाख योनियों में जन्मों का प्रारंभ भी इसी जन्म से होता है। गीता में कृष्ण भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, और यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको परमात्मा की भक्ति से ही मिलेगी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सावधान रहिए, किसी को निर्बल जानकर उसके प्रति किसी प्रकार का अपराध ना करे, क्योंकि उसको दुख देते अगर उसके ईश्वर ने आपको देख लिया तो आपकी दुर्गति होना तय है। इसलिए किसी दुखी व्यक्ति को अकारण न सताए। मत कर गुरूर अपने आप पर, भगवान ने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आप कभी ये करने में समय मत लगाओ कि मुझे क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। कर्मों का ही है खेल जिंदगी, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सोच समझ के ही अपने कर्म करो, तुम्हारा आज का किया कल जरूर वापस आएगा। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें भली भांति पता है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ तक कि हमारी परेशानी भी। आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। प्रार्थना लोभ प्राप्ति हेतु नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए होती है।
प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्रित करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि समय का सदुपयोग करें, अन्यथा समय वो दुर्गति करेगा जिससे आवाज़ तो नहीं होगी किंतु पीड़ा अपार होगी। प्रभु से कुछ मत मांगे, सिर्फ प्रभु से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु को बिना बताए ही पता है कि हमें क्या चाहिए और उसे हम तक कब पहुंचाना है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अगर यह कर लिया तो जीत हमेशा सिर्फ तुम्हारी ही होगी, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा वो बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्यार हो। कृष्ण भगवान कहते हैं, केवल निर्णय लेकर बैठ जाने से और सोचते रहने से आप सफल नहीं होंगे। अपने निर्णय पर विश्वास कर उस पर बिना समय गवाए कार्य आरंभ कर दीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। गीता में लिखा है, जिनको ये अहंकार है कि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं और जो दूसरों को स्वयं से नीचा समझते हैं वो वास्तव में घोर अज्ञानी हैं और परम दंड के अधिकारी हैं। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। अरे हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है वो कभी सम्मान नहीं मांगता, उसका कार्य उसे सम्मान के योग्य बनाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जिस मनुष्य का टूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। यह संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से घबराओ मत, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो। हे अर्जुन, क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ साथ जन्म लेते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है, और यही इस जगत का नियम है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। उसी प्रकार किसी न किसी समस्या का कोई ना कोई उपाय अवश्य होता है। जरूरत है तो
बस उस उपाय को खोजने की। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। क्रोध में आकर भगवान को गलत मत कहो। जब उसकी कृपा होती है तो भिखारी भी राजा बन जाता है। इसलिए जो भी होता है उसमें सबका कल्याण छिपा है। हे अर्जुन, तुम्हारे पास अपना क्या है जिसे तुम खो दोगे? तुम क्या अपने साथ लाए थे? हर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं? इसी में जीवन की सफलता है। हे अर्जुन, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न इसे कोई मार सकता है। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरा बन जाना ही ठीक है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आपको किसी स्थान पर श्रेष्ठता का अनुभव हो रहा है तो प्रसन्न ना हो सकता है कि उस स्थान पर आपसे श्रेष्ठ कोई ना हो, किंतु संसार में ऐसे कई लोग हैं जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जिनसे आप भी कहीं ना कहीं पिछड़े होने का अनुभव करते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। भरोसा रख उस भगवान पर जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। माधव कहते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है वो तुम तक जरूर आएगा। चाहे तुम उसके करीब जाओ या ना जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है। रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी कृष्ण भगवान चलाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, इंसान का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों के ऊपर है, उसके फल के ऊपर नहीं। इसलिए इंसान को सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से गिर जाओ, तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो होता है सब भगवान का किया ही होता है। इसलिए अहंकार का त्याग कर दो, कर्म का फल भी छोड़ दो भगवान पर ही। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य ईश्वर को अनदेखा कर पाप कर्म में लीन हो जाता है। वह भूल जाता है कि ईश्वर जितना उदार है उतना भव्य भी है। इसलिए डरो, उसे मजबूर मत करो उग्र होने पर। कृष्ण भगवान कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मोह के बिना दुख होता ही नहीं, जब भी दुख होता है मोह से होता है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो,
यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। किसी के छोड़ जाने से हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। गीता में लिखा है, मन का झुकना बहुत आवश्यक है, मात्र सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कृष्ण भगवान कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वो वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। ईश्वर ये नहीं देखता कि हम कितना काम करते हैं, बल्कि वो देखता है कि हम उसे कितने प्रेम से करते हैं। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो व्यक्ति धर्म भूल जाए, वो विद्या नहीं अहंकार है। शांति हमारे भीतर ही है। जब मन भटकना बंद कर देता है, तब शांति का अनुभव होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। गीता कहती है, बिना कुछ खोए कुछ भी नहीं मिलता, स्वर्ग भी तो मृत्यु मांगती है। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे, तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। हे पार्थ, एक बात अवश्य याद रखना, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, सही समय पर सही मेहनत करने से सफलता मिलती है। अतः समय का सदुपयोग करें। कृष्ण भगवान कहते हैं, रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती है। बाकी मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना आंसू होते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, हर वो अनुभव जिससे आप भय का सामना करते हैं, वो आपकी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। जैसे सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान बांटता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है, और भयभीत व्यक्ति भय बांटता है। कुदरत का नियम है, अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। जबकि अधिकांश लोग अगली सीढ़ी पर चढ़ना तो चाहते हैं, परंतु पिछली सीढ़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। अपनी अच्छाई को साबित न कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो उसे जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी वापस नहीं आता। आपकी कदर वो करता है जो आपको प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। क्या फ़ायदा तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा होने का अगर तुमने गीता ही ना पढ़ी इस जीवन में। कृष्ण भगवान कहते हैं, जब आप स्वयं को बदलने का प्रयास करते हो तो आपने संसार को बदलना आरंभ कर दिया। तुम स्वयं संसार हो। किसी से बदला लेने में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे स्वयं अपने कर्मों का सामना करेंगे। इंसान की जैसी सोच होती है वो धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएगी
तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो है जो इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। याद रहे, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल व हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कृष्ण भगवान के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। कर्मा कहता है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। मृत्यु के पश्चात की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के पश्चात मांगी गई क्षमा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इंसान अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं। असंभव शब्द का इस्तेमाल कार्य लोग करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हर जगह पर अपना जोर मत दिखाइए। जीवन की कुछ लड़ाइयाँ बुद्धि से जीती जाती हैं, क्योंकि इतिहास साक्षी है, युद्ध लड़कर नहीं बल्कि लड़ाकर जीते जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। गीता में लिखा है, खुद को खुश रखने का उपाय खोजे। तकलीफें तो आपको खोज ही रही है।